वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में हम आज एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन की बात की जाए, म्यूटेशन है क्या, म्यूटेशन की बात की जाए तो म्यूटेशन की खोज ह्यूगो डीविस ने की थी। किसने की थी? ह्यूगो डीविस ने की थी। किसमें की थी? ओइनोथीरा लेमार्कियाना प्लांट। ओइनोथीरा लेमार्कियाना प्लांट। ओइनोथीरा लेमार्कियाना प्लांट ने की थी। म्यूटेशन होता है, देखिए, जो जेनेटिक करेक्टर होते हैं, जेनेटिक करेक्टर, जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, जो जेनेटिक करेक्टर होते हैं, जो क्या होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनमें चेंज आना। उनमें क्या आना? चेंज आना। उनमें क्या आना? चेंज आना। कैसा चेंज आना? सडन चेंज आना। कैसा चेंज आना? सडन चेंज आना। कैसा चेंज आना? परमानेंट चेंज आना। कैसा चेंज आना? सडन चेंज आना। कैसा चेंज आना? परमानेंट चेंज आना। कैसा चेंज आना? हेरिटेबल चेंज आना। हेरिटेबल चेंज आना। सडन मतलब अचानक, परमानेंट मतलब स्थायी, हेरिटेबल मतलब वंशानुगत। ठीक है, अनुवांशिक लक्षणों में अचानक आए स्थायी एवं वंशानुगत परिवर्तन, उत्परिवर्तन कहलाता है। म्यूटेशन है क्या? जेनेटिक कैरेक्टर में जो चेंज आया, कैसा चेंज आया? सडन चेंज आया। कैसा चेंज आया? परमानेंट चेंज आया। कैसा चेंज आया? हेरिटेबल, वंशानुगत चेंज आया। क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। ये वंशानुगत क्यों होता है, हेरिटेबल क्यों होता है? क्योंकि ये जो चेंज आया है, ये जीनोटाइप में चेंज आता है। किसमें चेंज होता है? जीनोटाइप में चेंज होता है। इसलिए कैसे होता है? वंशानुगत होता है। अगर और बात की जाए, तो ये चेंज रैंडम आता है। कैसा चेंज आता है? रैंडम चेंज आता है, यादृच्छिक रूप से परिवर्तन आता है। कैसा चेंज आता है? ये आता है डायरेक्शनलेस चेंज आता है। डायरेक्शन लेस चेंज आता है। कैसा चेंज आता है? रैंडम चेंज आता है। कैसा चेंज आता है? डायरेक्शन लेस चेंज आता है। देखिए, जो म्यूटेशन होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? जो म्यूटेशन होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं? हार्मफुल होते हैं। पर कुछ यानी समटाइम बेनिफिशियल भी होते हैं, समटाइम कैसे होते हैं? बेनिफिशियल भी होते हैं। मोस्टली ये रिसेसिव होते हैं। पर समटाइम ये डोमिनेंट भी होते हैं। और तो कई बार ये कैसे होते हैं? डोमिनेंट भी होते हैं। ठीक है, अगर म्यूटेशन की बात की जाए तो म्यूटेशन प्रोकैरियोट्स में भी हो सकता है और यूकैरियोट्स में भी हो सकता है। म्यूटेशन प्रोकैरियोट्स में भी हो सकते हैं और यूकैरियोट्स में भी हो सकते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में म्यूटेशन की संभावना ज्यादा होती है। प्रोकैरियोट्स में म्यूटेशन की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि यूकैरियोट्स में का जो डीएनए है, ठीक है, उसमें प्रोटीन पाई जाती है और प्रोटीन चारों तरफ उसका आवरण बना लेती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये आ गया म्यूटेशन का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, म्यूटेशन पर एक साइंटिस्ट थे, बीडल और टैटम। बीडल और टैटम ने म्यूटेशन पर एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक वाइल्ड न्यूरोस्पोरा लिया,
कैसा लिया? वाइड न्यूरोस्पोरा लिया और इसको अल्ट्रावायलेट लाइट में रखा। इसको किसमें रखा? यूवी लाइट में रखा। तो ये वाइड न्यूरोस्पोरा किसमें चेंज हो गया? म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा में। किसमें चेंज हो गया? म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा में। वाइड न्यूरोस्पोरा कैसा था? ये था पैराट्रोफिक। जो भी न्यूट्रिशन इसे चाहिए था, जो भी न्यूट्रिशन इसे चाहिए था, जो भी न्यूट्रिएंट इसको चाहिए थे, ये स्वयं उसका फॉर्मेशन कर पा रहा था। लेकिन यहां पे ये ऑक्सोट्रोफिक हो गया। कैसा हो गया? ऑक्सोट्रोफिक हो गया। यहां पर वो खुद अपने न्यूट्रिएंट नहीं बना पा रहा था। यहां पे ये विटामिन बी का सिंथेसिस नहीं कर पा रहा था, इसे बाहर से विटामिन बी लेना पड़ रहा था। ठीक है, तो बीडल और टैटम ने यूवी लाइट के जरिए क्या किया? म्यूटेशन किया। ठीक है, एक और देखिए, तो हमने पढ़ा था एमएस स्वामीनाथन। उन्होंने वीट की वैरायटी तैयार की थी, शरबती सोनारा। ये जो वीट की वैरायटी उन्होंने तैयार की थी, ये गामा रेस डालकर की थी, गामा रेस डालकर की थी। ये था म्यूटेशन का जनरल इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, और एक होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है विदाउट एनी नॉन रीजन के कारण। बिना किसी जानकारी के, बिना किसी कारण जाने के जो म्यूटेशन होता है वो कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। विदाउट एनी नोन रीजन के कारण जो म्यूटेशन होता है कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस। जो अपने आप होता है वो कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस। स्वतः होने वाला म्यूटेशन कैसा होता है? कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। इंड्यूस्ड म्यूटेशन में क्या होता है? मैन्युअल होता है। कैसा होता है? मैन्युअल होता है। ठीक है, मैन्युअल होता है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन रेयरली दिखते हैं, रेयर, जबकि इंड्यूस्ड म्यूटेशन ज्यादातर पाया जाता है। ज्यादातर कैसा पाया जाता है? इंड्यूस्ड म्यूटेशन ही पाया जाता है। तो मोस्टली कैसे पाया जाता है? यही पाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। म्यूटेशन को आगे देखते हैं कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, देखिए, म्यूटेशन को बेसिकली दो भागों में बांटा गया। एक है जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, और एक कौन सा है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन की बात की जाए, देखिए जीन किससे बनता है? बेसिकली डीएनए से बनता है। डीएनए का टुकड़ा ही तो जीन होता है, और डीएनए में क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। जब कोई नाइट्रोजनी बेस जब किसी नाइट्रोजनी बेस में परिवर्तन आता है, जब किसी नाइट्रोजनी बेस में क्या होता है? चेंज आता है। वो चेंज किस पर रिफ्लेक्ट होता है? डीएनए पर, और वो डीएनए पर किस पर रिफ्लेक्ट करता है? जीन पर, और उससे जो म्यूटेशन है वो क्या कहलाता है? जीन म्यूटेशन। तो नाइट्रोजनी बेस में अगर चेंज आ जाए तो कैसा म्यूटेशन होगा? जीन म्यूटेशन होगा। और यदि क्रोमोसोम पर कोई चेंज आ जाए, क्रोमोसोम चेंज हो जाए, म्यूटेशन कैसा होगा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन होगा। जैसे क्रोमोसोम का नंबर में चेंज आ जाए,
या क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए। ठीक है, तो एक हो गया जीन म्यूटेशन, एक हो गया क्रोमोसोम म्यूटेशन। सबसे पहले जीन म्यूटेशन को देखते हैं। अब हम देखते हैं जीन म्यूटेशन को। जीन म्यूटेशन बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है फ्रेम शिफ्ट। एक आ गया सब्स्टिट्यूशन, एक आ गया फ्रेम शिफ्ट। सब्स्टिट्यूशन भी आगे दो प्रकार का होता है। एक आ गया ट्रांसलेशन और एक आ गया कौन सा, ट्रांसलेशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांसलेशन और ट्रांसवर्जन है, ठीक है। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में अभी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेशन की। देखिए जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, कौन से बेस, नाइट्रोजनी बेस, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पिरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन होते हैं एजी, एडेनिन और गवानिन। ठीक है, ये होते हैं थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। ठीक है, अगर कोई प्यूरिन में ही चेंज या कोई पिरिमिडिन में चेंज, तो ये कैसा होगा, ट्रांजिशन होगा। ट्रांसवर्जन में उल्टा हो जाएगा। प्यूरिन किसमें चेंज होगा, पिरिमिडिन में, और पिरिमिडिन किसमें चेंज होगा, प्यूरिन में। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन में हो क्या रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, एक की जगह दूसरा ले रहा है। ठीक है, चाहे प्यूरिन की जगह प्यूरिन ले या प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन ले, सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। ठीक है, ये आ गया सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट में या तो क्या होगा, इन्वर्जन होगा। क्या होगा, इन्वर्जन होगा, कोई ऐड होगा। जैसे कोई है CAG, ये क्या है, कोई कोड है, इसमें A ऐड हो गया तो क्या बन जाएगा, ACAG अकेला रहेगा। क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया, कोई ऐड हो गया। या क्या हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगा। डिलीशन हो जाएगा, जैसे इसमें से A डिलीट हो गया तो ये बन जाएगा। ठीक, यहां पे तो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, या तो कोई चीज ऐड हो रही है या कोई चीज डिलीट हो रही है। इसे आप दोबारा थोड़ा सा और समझते हैं, इसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल क्या है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। कैसी है, ऑटोसोमल। हमने दो पढ़े थे, एक ऑटोसोम पढ़ा था, एक एलोसोम पढ़ा था। ऑटोसोम वो होते हैं जो वेजिटेटिव या कायिक लक्षणों का कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोसोमल है और कैसा है, रिसेसिव डिजीज है। रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है। ठीक है, और अगर बात करूं तो ये 11 नंबर के क्रोमोसोम पर, 11 नंबर के क्रोमोसोम पर डिफेक्ट से, सब्स्टिट्यूशन से ये होता है। 11 नंबर के क्रोमोसोम पर सब्स्टिट्यूशन से होता है। देखिए हीमोग्लोबिन में दो तरह की चेन पाई जाती है, अल्फा चेन और बीटा चेन।
हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसके 6 नंबर पर, 6 नंबर के जेनेटिक कोड पर, ठीक है, ग्लूटामेट की जगह वेलिन आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो जेनेटिक कोड था वो था GAG, ठीक है, और इसकी जगह क्या आ गया? GUG, सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, एक की जगह क्या आ गया? U, जिसके कारण से जो ग्लूटामेट अमीनो एसिड था वो किसमें बदल गया? वैलिन अमीनो एसिड में बदल गया। इससे हुआ क्या? जो हीमोग्लोबिन था उसकी शेप बदल गई, हीमोग्लोबिन की शेप बदल गई। वो कैसी होगी? बाइकॉन्केव होगी, बाइकॉन्केव होगी, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया में हम देखते हैं कि एक तो पाया जाता है ये है नॉर्मल, ये है कैरियर, और अगर दोनों ही इस तरह के हो तो ये रोगी हो जाएगा या हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव है 11 नंबर के क्रोमोसोम पर, क्योंकि ये क्रोमोसोम ऑटोसोम है, एलोसोम नहीं है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज आ गया। हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के 6 नंबर का जो अमीनो एसिड है उसमें चेंज आता है, ग्लूटामेट की जगह क्या बन जाता है? वैलिन, क्योंकि एक ही जगह क्या आ गया? यू आ गया। आरबीसी कैसी होगी? हंसियाकार होगी। इसमें एक चीज और है, मलेरिया के प्रति रेजिस्टेंस आ जाता है। ये जो कैरियर है ना, इनमें होता है, इनमें क्या होता है कि मलेरिया के प्रति रेजिस्टेंस आ जाता है, मलेरिया के प्रति रेजिस्टेंस आ जाता है। हीमोग्लोबिन की शेप भी बदल जाती है, बाइकॉन्केव, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दे सकता है कि अगर कैरियर का क्रॉस नॉर्मल से करवाया जाए तो उस तरह के क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि ये ऑटोसोमल है तो इसमें मेल और फीमेल इतने ज्यादा वैल्यूएबल नहीं थे, ठीक है। तो ये आ गया सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल। फ्रेम शिफ्ट का एग्जांपल अगर हम देखें तो फ्रेम शिफ्ट का एग्जांपल है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के बारे में हम जब ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ेंगे, इसके अगला टॉपिक, तब वहां पे थैलेसीमिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आ गया जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन के बाद